अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा हुआ है, आज की वीडियो में हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना आपको सिखाएंगे या फिर शेयर प्राइस की जो असल वैल्यू होती है वो हम फाइंड करना सीखेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंग्रो फर्टिलाइजर का हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जहाँ पे हमने इसका इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड किया हुआ है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चले दोस्तों, हम शीट की तरफ चलते हैं एक्सेल। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका फार्मूला सारी चीज़ें हमने दिया हुआ है। तो इसमें आपको ईपीएस और पीई रेशो चाहिए। तो आप ईपीएस और पीई रेशो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे ईपीएस और पीई की वैल्यू पुट करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू खुद बहुत आपको मालूम हो जाएगा। तो चले दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपने ईपीएस फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे ब्रोकर की वेबसाइट पे। यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाएंगे, वैल्यूएशन सेक्शन में आपको ईपीएस मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। तो ये आपको 2016 से ट्रेलिंग 12 मंथ यानी 2023 तक आपको मिलेगा। इसमें आपने इसको नोट डाउन करना है। 6.78, 7.6, 12.48, 13.9, 12.59, 15.78, 11.54, 16.25। तो उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद आप उसी शीट पे आ जाएंगे। तो ईपीएस वाली कॉलम में आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कंट्रोल वी कर देना है। उसके बाद पी रेशो हमें चाहिए। तो पी के लिए हम दोबारा उसी टर्मिनल पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो इसके लिए फिर हम दोबारा इसको राइट डाउन करेंगे। पी को 2016 में 10.03, 8.93, 5.53, 5.26, 5.02, 4.82, 6.66 और उसके बाद यहाँ पे आपने जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसका पी रेशो आपने राइट डाउन नहीं करना है। उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। जस्ट आपने इसी को कॉपी करना है, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें पी पे और इसको कंट्रोल वी कर दें। अब हमें 2023 ट्रेलिंग 12 मंथ का पी चाहिए। तो उसके लिए आप जस्ट क्या करेंगे, इस सेल में आप क्लिक करें, फिर आप इसको इज इक्वल टू और करंट प्राइस जो एंग्रो फर्टिलाइजर का आज चल रहा है, लेट सपोज की 129 है, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय इसको आप ईपीएस से डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो ये आपके पास इसका पी रेशो आ जाएगा। बाकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, ईपीएस का एवरेज लेना है। तो एवरेज लेने के लिए आप यहाँ पे फार्मूला बार में इज इक्वल टू लगा दें एवरेज, और एवरेज करने के बाद आपने ये सारे जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर देना। तो ये एवरेज आ जाएगा। इसी तरह पी का भी एवरेज आपके पास आ जाएगा। उसी के लिए भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है और ईपीएस ग्रोथ के लिए भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। बाकी ईपीएस ग्रोथ के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली कुछ इस तरह से होगा कि ईपीएस में कैसे ग्रोथ हो रही है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले करंट ईयर का ईपीएस दैट इज 7.6, इसमें से माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर का ईपीएस 6.78। तो आपने जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला अपडेट हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे आपने प्रीवियस ईयर का ईपीएस से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ईपीएस ग्रोथ आ जाएगा। फिर आप इसको यहाँ से ड्रैग करें तो ये खुद बहुत हो जाएगा। लेट सपोज चले हम आपको करके दिखाते हैं ये। तो यहाँ पे आपने इसका ईपीएस ग्रोथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूला बार में इज इक्वल टू करने के बाद करंट जो ईपीएस है दैट इज ये, इसको क्लिक करें और माइनस प्रीवियस ईपीएस और इन सब को आप डिवाइड कर दें प्रीवियस से। तो ये आपके पास खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने पकड़ के इसको ड्रैग कर देना है तो ये आपके पास ईपीएस ग्रोथ आ जाएगा। इसी तरह आप एक्सपेक्टेड ईपीएस भी मालूम कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम इंट्रिंसिक का जो वैल्यू है ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशो, इस फार्मूले में पुट करके इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12.12 इसका जो एवरेज ईपीएस है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है ट्रेलिंग 12 मंथ का जो पी है। तो हमारे पास इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। तो सेफ्टी पर्पस के लिए हम दूसरा केस भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे जिसमें
हम जो एवरेज ईपीएस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेक्टर पी के साथ, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक में 96 आ रहा है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरे में 85 आ रहा है। और इसी तरह फेयर वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इसका फेयर वैल्यू का मतलब है कि जो इसकी शेयर की असल वैल्यू है हम उससे डिस्काउंट पे ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला खुद से बनाया हुआ है। इसमें आप इंट्रिंसिक वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस इन्फ्लेशन से, तो ये आपके पास एक फेयर वैल्यू आ जाएगा। बाकी आप कमेंट्स में मुझे बता दें तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ और वहाँ पे आप जस्ट ये वैल्यू पुट करके इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो ईपीएस का जो ट्रेंड है, आगे आने वाले वक्तों में ईपीएस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, वो हम चार्ट के ज़रिए देखते हैं। तो उसके लिए आप इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप सेलेक्ट डेटा करें। तो इसमें आपने इन तीनों को चेक कर देना है, तो आपके पास एक खूबसूरत सा ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ये डॉटेड लाइन है वो आपको बता रहे कि फ्यूचर में इसका जो ईपीएस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि जो कंपनी है उसका जो अर्निंग है फ्यूचर में बढ़ सकता है या कम हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है जितना ये फ्यूचर में इसका अर्निंग बढ़ता जाएगा ये आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत सारे लोग वीडियो को देख के जा रहे हैं सब्सक्राइब किए बगैर, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत के बाद आपके खिदमत में इस तरह के वीडियोस लेके आते हैं। इसी तरह दोस्तों हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। तो हम चाहते हैं कि चल लेट सपोज कि हम सिस्टम लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको आप एक दफ़ा क्लियर करें, इसको भी आप क्लियर कर दें और यहाँ पे राइट क्लिक करें और सेलेक्ट डेटा में आपने इसको अनचेक कर देना है। ये अनचेक हो गया, बाकी चीज़ें आपने एज इट इज़ रखना है। तो हमें सिस्टम लिमिटेड का जैसे हमने अभी डिस्कस किया ईपीएस और पी रेशो चाहिए, तो ब्रोकर का जो टर्मिनल है वहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिस्टम लिमिटेड को सर्च करना है, सिस्टम, तो ये आपका पास आ गया। तो सबसे पहले आपको चाहिए सेक्टर का पी जो कि 137.1 है, ई को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं 137। उसके बाद ईपीएस के लिए वही तरीका है, तो हम परफॉर्मेंस में जाएंगे, यहाँ पे इसका ईपीएस आपको मिलेगा वैल्यूएशन में, तो वैल्यूएशन में आपको इसका ईपीएस मिलेगा। तो यहाँ पे हम ईपीएस एक दफ़ा फिर यहाँ से ले लेंगे अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पे 2016 से आगे है, तो हमारे पास जो कॉलम है वो भी 2016 से आगे है। तो यहाँ से आप ईपीएस को एक दफ़ा नोट डाउन करेंगे, तो 4.64, 4.24, 8.19, 11.05, 16.05, 12.05, 22.44। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो इसका ईपीएस है दैट इज़ 28.27। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, तो ये आपके पास ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस आ गया। इसी तरह आप पी रेशो भी फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे 18.23, 17.45, 13.42, 25, 26.12, 63, 21.57। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसका आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये 14.17 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 14.17। यहाँ से आप इसको कॉपी करें, करने के बाद आप यहाँ पे पी के सेक्शन में क्लिक करें, तो ये आपके पास इसका जो है पी रेशो अपडेट हो जाएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू भी अपडेट हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो पी रेशो हमने मल्टीप्लाई किया 14 को, तो हम इसका एक दूसरा भी देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो उसके लिए हमें ईपीएस चाहिए, तो हमने ईपीएस मल्टीप्लाई बाई इसका जो पी रेशो है एवरेज पी हमारे पास ये आया था, तो ये इसके हमारे पास आ गया 309 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा हमारे पास 189 आ रहा है। और तीसरा अगर हम इसके ईपीएस को जो है सेक्टर पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 1831 आ रहा है। तो यहाँ से आप जो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू
लग रहा है वो बेसिकली 309 लग रहा है, और जो इसका फेयर प्राइस है वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके जो चार्ट है इसको ज़रा अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डेटा करें और इसमें आप तीनों को चेक कर दें, तो ये आपके पास जो है चार्ट बन जाएगा। और इस चार्ट में भी हमें ईपीएस के बारे में सिस्टम लिमिटेड का ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में जो है इसका ईपीएस ग्रो कर रहा है। और हमने एक प्रोजेक्टेड 2024 के लिए भी एक ईपीएस मालूम किया हुआ है, जिसमें जो इसका ईपीएस है वो 20+ है। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी आने वाले वक्त में कैसे परफॉर्म करेगा। और साथ ही यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपने एक एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करना है। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके से यहाँ पे फाइंड किया है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को चेंज करके। तो आपके पास एक में 189 आ रहा है, एक में 1831 आ रहा है और एक में 309 आ रहा है। तो तकरीबन जो यहाँ पे हमें एक्चुअल इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू लग रहा है वो 309 लग रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि 309 पे ख़रीदें या उससे लो पे हम ख़रीदने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।